हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है किशोरावस्था या एडोलेसेंस स्टेज। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किशोरावस्था क्या होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय अवस्था कहलाती है शिशु अवस्था या शैशव अवस्था। जन्म जैसे ही बच्चे ने लिया तो बच्चा कहलाएगा शिशु और अवस्था कहलाएगी शिशु अवस्था या शैशव अवस्था। इसके बाद बच्चा जब 4-5 साल का हो जाता है तब तक रहती है शिशु अवस्था, और 4-5 साल से ऊपर का जब बच्चा होता है, जब बच्चा 10-11 साल तक का होता है, तब तक वो अवस्था जो होती है वो कहलाती है बाल्यावस्था। इसके बाद जैसे ही बच्चा 11-12 या ये कहें 13 वर्ष का होता है तो ये अवस्था कहलाने लगती है किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडोलेसेंस स्टेज। तो जो वर्ड एडोलेसेंस है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और एडोलेसेंस लैटिन भाषा के शब्द एडोलेसेर से मिलकर बना है। एडोलेसेर का अर्थ होता है टू ग्रो फॉर मैच्योरिटी। एडोलेसेंस मीन्स टू ग्रो फॉर मैच्योरिटी। लैटिन भाषा का शब्द है एडोलेसेर, जिसका अर्थ हुआ टू ग्रो फॉर मैच्योरिटी या परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो जो किशोरावस्था होती है वह परिपक्वता का एक चरण होता है जो बचपन और परिपक्वता के बीच की एक अवस्था होती है। यह अवस्था 11-12 एज ग्रुप से शुरू होकर 18-19 वर्ष की आयु तक रहती है। हिंदी में इन बच्चों को कहते हैं किशोर और लड़कियों को कहते हैं किशोरियां। इंग्लिश में टर्म यूज किया जाता है टीनेजर्स। अब आप यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, टीनेजर्स क्यों कहा जाता है। किशोरावस्था 13 वर्ष की आयु से शुरू हुई, तो 13 में हुआ 13, इसके बाद 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो जो किशोरावस्था है 12-13 वर्ष से शुरू होकर 19 वर्ष की आयु तक चलती है और सब में क्या लगा हुआ है, टीन। तो इसीलिए इनको कहा गया है टीन एजर्स। किशोरावस्था प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अवश्य आती है और केवल एक ही बार आती है। जिस प्रकार से पौधों में बसंत ऋतु आती है, उनकी जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं और नई नई पत्तियां आ जाती हैं, तो ये भी एक प्रकार का बसंत है जो मनुष्य की जिंदगी में आता है। और इस अवस्था में आकर बच्चे दिवा स्वप्न देखने लगते हैं, अर्थात सपनों की उड़ान में खो जाते हैं, दिन में ही सपने देखने लगते हैं। तो जो किशोरावस्था है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली अवस्था होती है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो होती है वह 12 वर्ष की आयु से शुरू होकर 14 वर्ष की आयु तक रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब बच्चा 12 वर्ष का हुआ तो उसकी पूर्व किशोरावस्था शुरू हो गई और यह अवस्था चलेगी जब तक बच्चा 14 वर्ष की आयु तक पहुंचेगा। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है इसमें मध्य किशोरावस्था। यह अवस्था 14 वर्ष की आयु से शुरू होकर 16 वर्ष की आयु तक रहती है। और किशोरावस्था की अंतिम एवं तीसरी अवस्था होती है उत्तर किशोर अवस्था, जो बच्चे की 16 वर्ष की आयु से लेकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। तो इस प्रकार से किशोरावस्था को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पूर्व किशोरावस्था जो 12 से 14 वर्ष की आयु तक रहेगी, मध्य किशोरावस्था
जो 14 से 16 वर्ष की आयु तक रहेगी, और अंतिम उत्तर किशोरावस्था जो 16 से 18 वर्ष की आयु तक रहेगी। तो इस प्रकार से एक किशोरावस्था के बारे में बताया। अब जब कोई शिशु जन्म लेता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो उसकी पूरी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 300। और जैसे ही ये बच्चा पूर्व किशोरावस्था में पहुंचता है, अर्थात 12 या 13 वर्ष का होता है, तो उसके पूरे शरीर में हड्डियों की संख्या रह जाती है 206। ठीक इसी प्रकार से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर या हेड में बोन्स होती हैं कुल 23 या 23, और जब वह पूर्व किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके सिर में हड्डियां रह जाती हैं 8। तो ये इसलिए होता है जब बच्चा शिशु अवस्था से पूर्व किशोरावस्था में पहुंचता है तो जो उसकी बोन्स या हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, और हड्डियों के इस प्रकार से आपस में जुड़ने को कहा जाता है अस्थिकरण या वयसंधि काल। अस्थिकरण या वयसंधि काल, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं एसिफिकेशन। एसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? बोन्स का आपस में जुड़ना। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अस्थिकरण की क्रिया किशोरावस्था की किस अवस्था में होती है। तो कौन सी अवस्था में होती है? पूर्व किशोरावस्था में, जिसकी आयु वर्ग है 12 से 14 आयु वर्ग। अस्थिकरण होता क्या है? शरीर की बोन्स का आपस में जुड़ना। तो इस प्रकार से पूर्व किशोरावस्था में जो बच्चे की बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ जाती है। अब कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने किशोरावस्था के बारे में सिद्धांत दिए हैं। तो मुख्य रूप से 2 सिद्धांत हैं। पहला है किशोरावस्था का त्वरित सिद्धांत। त्वरित मीन्स तीव्र गति से, तेजी से। एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था स्टैनली होल। इन्होंने 1904 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एडोलेसेंस, जिसमें इन्होंने बताया कि किशोरावस्था त्वरित गति से यानी तीव्र गति से होने वाला एक परिवर्तन है। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक और हालिंगबर्ग। ये 2 हैं मनोवैज्ञानिक, थॉर्नडाइक और हालिंगबर्ग। इन्होंने किशोरावस्था के बारे में सिद्धांत दिया था किशोरावस्था का क्रमिक सिद्धांत। इनका कहना था कि किशोरावस्था धीरे धीरे होने वाली एक अवस्था है। तो ये हो गया किशोरावस्था के बारे में सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिकों ने या हम कहें मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। कुछ ने इसे आंधी और तूफान की अवस्था कहा है, कुछ ने इसे उलझन की अवस्था कहा है, और कुछ ने कहा है कि किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आंधी तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। अब जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो हृदय या हार्ट होता है वह प्रति मिनट 140 बार धड़कता है। यानी 1 मिनट में कितना धड़कता है बच्चे का हार्ट? 140 टाइम्स, 140 टाइम्स। और जब यही शिशु बाल्यावस्था में पहुंच जाता है, यानी 4-5 वर्ष से ऊपर का हो जाता है, तो उसके हृदय की धड़कन कुछ स्लो हो जाती है, और वह हो जाती है 100 पर मिनट। यानी 1 मिनट में कितने बार धड़कता है उसका दिल उस समय? 100 बार। और जब यही बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, अर्थात कहाँ पहुंचेगा किशोरावस्था में? पूर्व किशोरावस्था में, 12 वर्ष से 14 वर्ष की आयु, तब इसका जो हृदय है बच्चे का, बच्चा क्या तो किशोर हो गया, तो उसका हृदय हो जाएगा 1 मिनट में 72 टाइम्स, 72 बार। और वयस्क मनुष्य में भी
हृदय की धड़कन कितनी होती है 1 मिनट में? 72 टाइम्स। बाल्यावस्था में जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनका कुल वेट हमारी बॉडी वेट का 33% होता है। और जब यही बालक किशोर में चेंज हो जाता है, यानी किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसकी मांसपेशियों या मसल्स का वेट टोटल बॉडी वेट का 44% हो जाता है। तो यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है कि बाल्यावस्था से जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसकी मांसपेशियां कैसी हो गई? विकसित हो गई। जब वेट बढ़ रहा है तो उसका मतलब है मांसपेशियां, मसल्स डेवलप हो गई, विकसित हो गई। अब किशोरावस्था में कुछ शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं व कुछ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से परिवर्तन किशोरावस्था में उत्पन्न होते हैं। पहला परिवर्तन है लंबाई में वृद्धि। जब कोई बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसकी बॉडी हाइट या लंबाई में वृद्धि होने लगती है। नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसकी हाइट बढ़ती है 6 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से। और जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसकी हाइट तेजी से बढ़ने लगती है और इसकी दर हो जाती है 8 सेंटीमीटर प्रति मिनट। जो बॉडी की हाइट होती है उसके बढ़ने के लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे आनुवंशिक फैक्टर है, अर्थात माता पिता की लंबाई का असर भी बच्चे की लंबाई पर पड़ता है। इसके अलावा बच्चा किस प्रकार से न्यूट्रिशन ले रहा है, उसका पोषण क्या है, इसका भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट का या वातावरण का भी असर बच्चे की लंबाई के ऊपर पड़ता है। तो किशोरावस्था का लक्षण हुआ पहला, बच्चों की लंबाई का बढ़ना। जैसे ही किशोरावस्था में पहुंचेगा बच्चा, उसकी लंबाई बढ़ने लगेगी और ये लंबाई 18-19 वर्ष की आयु तक, जहां पर किशोरावस्था समाप्त हो रही है, पूरी तरह से बढ़ जाती है। 18-19 वर्ष की आयु के उपरांत लंबाई बढ़ सकती है, लेकिन बहुत ही कम केसेस में बढ़ती है। मैक्सिमम हाइट जो होती है वह 18-19 वर्ष की आयु तक, अर्थात किशोरावस्था में ही बढ़ जाती है। अगला हमारा परिवर्तन है शारीरिक संरचना में परिवर्तन। जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसके शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे उनकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूछें होने लगती हैं। लड़के और लड़कियों दोनों में ही जनन अंगों में बाल होने लगते हैं। गर्ल्स में मासिक धर्म या आयुषी का प्रारंभ होने लगता है। गर्ल्स में स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है। तो ये सब जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये होते हैं हार्मोन्स उत्पन्न होने के कारण। हमारे शरीर में अब तक 50 से अधिक हार्मोन्स खोजे जा चुके हैं। मनुष्य के शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थों का श्रवण या उनसे कुछ रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं। इन्हीं रासायनिक पदार्थों को या इन्हीं केमिकल्स को हार्मोन्स नाम दिया गया है। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, शारीरिक संरचना में परिवर्तन कर देते हैं। इन्हीं हार्मोन्स के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं किशोरों में, इन्हें द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी कहा जाता है या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट, स्वर में बदलाव।
आपने देखा होगा हमारे गले में एक उभरा हुआ भाग होता है। अब जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो लड़कों में ये दिखाई देने लगता है, परंतु लड़कियों में नहीं दिखता है। तो ये होता है स्वर यंत्र, जिसे कहते हैं कंठमणि। तो जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसके स्वर यंत्र का विकास होने लगता है, और किशोरावस्था समाप्त होते होते उसका स्वर यंत्र पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लड़कों में आवाज कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है, और लड़कियों में आवाज महीन हो जाती है या पतली हो जाती है। अर्थात लड़के और लड़कियों में जब किशोरावस्था में पहुंचते ही स्वर में बदलाव हो जाता है, अर्थात उनकी आवाज में परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ किशोरावस्था का। अगला फोर्थ है श्वेत व तेल ग्रंथियों का सक्रिय होना। हमारे शरीर में जो हेयर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, उनके नीचे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों के नीचे तेल की ग्रंथियां पाई जाती हैं, पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं, या श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां क्या होती हैं? ये ग्रंथियां बच्चे के किशोर अवस्था में पहुंचते ही एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे आप नया सिम लेते हैं तो जो डीलर होता है, जो दुकानदार होता है, वह आपसे कहता है सर 2 घंटे बाद आपका ये जो सिम है एक्टिवेट हो जाएगा, नंबर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक उसी भांति जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसके शरीर में पाई जाने वाली श्वेत व तेल ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती हैं, अर्थात सक्रिय हो जाती हैं, यानी वो कार्य करने लगती है पूरी तरह से। जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि बच्चों के चेहरे पर पिंपल्स निकलने लगते हैं, दाने निकलने लगते हैं। तो यह भी एक किशोरावस्था का मेन कैरेक्टर्स होता है, मेन लक्षण होता है। अगला है जनन अंगों का परिपक्व होना। जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो जनन अंग होते हैं, वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। मेल के केस में क्या होता है, लड़कों के केस में वृषण पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, जिनसे शुक्राणु और स्पर्म्स बनने लगते हैं, और फीमेल्स या लड़कियों में ओवरी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और उनसे अंडाणु या ओवा उत्पन्न होने लगते हैं। अगला है मानसिक व संवेदनात्मक विकास। जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो वो अत्यंत संवेदनशील हो जाता है, चिंतनशील हो जाता है, उसमें तर्क और वितर्क करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और वह सामाजिक कार्यों में रुचि भी लेने लगता है। जैसे कोई बच्चा किसी कॉलोनी में रह रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, वहां पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है या कोई सामाजिक कार्य का आयोजन किया जा रहा है, तो बच्चे जो किशोर अवस्था में होते हैं ऐसे कार्यों में रुचि लेने लगते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगते हैं। उनमें संवेदनाएं कूट कूट कर उत्पन्न हो जाती है। जैसे यदि किसी ने कुछ कह दिया तो जो किशोर होगा या किशोरी होगी वो तुरंत नाराज हो जाएंगे, बिना सोचे समझे कि ये हमारी अच्छाई के लिए कहा गया है या इससे हमारा फायदा है या नुकसान है, बिना कुछ सोचे समझे अपने पेरेंट्स से, अपने अभिभावकों से नाराज हो जाते हैं, यानी संवेदनशील होते हैं बहुत। इसके अलावा किशोर अवस्था में होने वाला एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है अपोजिट सेक्स के प्रति रुचि बढ़ जाती है। लड़के और लड़कियां एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और उनमें इसी गुण के कारण अपराध की भावनाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, यानी वे अपराध, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं किया जाए तो उनमें अपराध करने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कि किशोर अवस्था में हार्मोन्स प्रणाली किस प्रकार से
कार्य करती है। मेल के केस में मेल हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो नर प्रजनन प्रणाली से रिलेटेड होते हैं, और मेल हार्मोन्स में प्रमुख रूप से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो वृषण या अंडकोश में बनते हैं। फीमेल के केस में फीमेल हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो मादा प्रजनन प्रणाली से रिलेटेड होते हैं, और ये कहाँ बनते हैं? ओवरी या अंडाशय। फीमेल हार्मोन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रमुख हार्मोन है। इनमें से जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थी एक वीडियो के माध्यम से किशोरावस्था के बारे में जानकारी। हमारा लिए दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को, अपने किशोर और किशोरियों को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करें, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दें, जिससे भविष्य में यही बच्चे आगे चलकर भारत का भविष्य निर्माता बने। कहीं ऐसा ना हो कि हम इनको उचित मार्गदर्शन नहीं कर पाए और वे आगे चलकर भटक जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चा जब किशोर अवस्था में पहुंचता है तो बहुत सी जिज्ञासाएं उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। जब उसके शरीर में चेंजेस आते हैं तो उसको कोई बताने वाला नहीं होता है कि ये क्या चेंज हो रहा है। बच्चा अपनी झिझक की वजह से पूछ नहीं पाता है कि मेरे शरीर में ये परिवर्तन क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। जब बच्चे को घर में आंसर नहीं मिलेगा तो हो सकता है बच्चा घर के बाहर इस तरह की बातें पूछे, और घर के बाहर ये संभावना अधिक रहती है कि बच्चे का इस प्रकार से पहुंचना होता है बाहर, तो बच्चे को गलत चीजें भी उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चे को गलत गाइडेंस भी मिल सकती है। तो आशा करते हैं हमारा आज का ये किशोरावस्था के ऊपर जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो यदि आप हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।